नामांकन से ही मालूम पड़ जाए, वो ब्याह मारना आना जाना कभी नहीं मालूम पड़ जाए है कि भाई हाँ वो है काम बैठता ही आए तो आपको तो यहाँ समझ लो फिट है काम। आपकी बात नाम वो रख रखा है पोदार। तो आज जो पोदार है वो न तो कोई कास्ट है और न कोई उपनाम है। पोदार अपने बूढ़े बुजुर्ग उस आदमी को कहते थे जो मतलब मुट्ठी भैंस के दान। अभी मंठा पड़ रही है कि बेरोजगारी में, और आप राजस्थान के बाद अपन नवलगढ़ में देखा तो युवा ने एक होप उम्मीद मिली कि आपने बैठा गोठड़ा में एक सीमेंट फैक्ट्री आई, तो मैं सोचा कि बान बैठा रोजगार मिले। वो बर्बाद कर दियो, एक भी तो हवेली कौन छोड़ी, शमशान को नहीं छोड़ो, जोड़ा कौन छोड़ा, कुआ बावड़ी कौन छोड़ा, साका खुजरा कर दिया। विधायक जी नवलगढ़ के जो विधायक जी हैं राजकुमार जी शर्मा, उनको मुँह की खानी पड़ेगी। उन्होंने जितनी गुंडागर्दी, जितना भ्रष्टाचार। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप पहुंच चुके हैं हाँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फ़िलहाल खड़ा है। मेरे के पीछे की जो तस्वीर है वह देखे तो तान समझ में आई गो कि आप विक्रम जी जाखड़ जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास जताया और पार्टी है जो कि टिकट है वह विक्रम जी जाखड़ ने दी है। तो जो 2 तारीख ने एक विशाल जन सैलाब की रैली है बरामसा पीर दरबार से होते हुए मेन मार्केट से होते हुए SDM ऑफिस पहुँचना आड़ी है और विक्रम जी जाखड़ है वह चुनाव में अपना नामांकन दर्ज कराने आड़ा है। तो के कुछ ही जा मेरे पीछे तो और भी देख पा रहे हो काफ़ी कार्यकर्ता और विक्रम जी जाखड़ का जो पुत्र है रविंद्र जी जाखड़ वह भी मौजूद ही। तो आप हमसे भी बातचीत कर सके कि कुछ रैली का उद्देश्य और क्या अपील है जो कि नवलगढ़ की जनता से करना चाहूँगी। वीडियो ने लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना है। रविंद्र जी बीच में ही था, रविंद्र जी से बात करें। राम राम साहब। राम राम साहब। रविंद्र जी कि युवा थे हो और थारा पिताजी ही बस चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत ही विश्वसनीय पार्टी को विश्वास है जो को विक्रम जी जाखड़ के साथ नजर आया। तो क्या कुछ अपील है जो कि रैली के लिए करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँ कि आप मारवाड़ी न तो प्रमोट कर रहे हो और के थ्रू। दूसरा आप जो सवाल पूछा जिसको जवाब मैं आप दूँ, लोगों से अपील परिवर्तन की है। लोग सब नवलगढ़ की जो जनता है वह धाप चुकी है कि गुंडा राज से, ये उत्पीड़न से, ये परिवारवाद से, मतलब जितना शब्द कहा जाए बत्ता कम है और लोग परिवर्तन की ओर है। तो लोग सब खुद जा रहे हैं आगे चला के परिवर्तन करना। तो लोग ऐसा तो उम्मीद आप ही करेंगे परिवर्तन होगा अब की बार, और हो चुके हैं। और 2 तारीख ने मेरा पिताजी नामांकन भरवा जा रहा है और आपने जो कि जन सैलाब के रूप में कह लो या फिर बहुत लोगों को स्नेह के रूप में कह लो, वो 2 तारीख ने 12:15 बजे आपने उमड़ तो दिख जाओगे। और 8 से आप रैली के माध्यम से SDM कोर्ट तक जाऊँगा और बैठा मेरा पिताजी आपको नामांकन दाखिल करेगा। तो सबसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो और इन रैली ने और अच्छे खूबसूरत तरीके से सफल बनाओ। रविंद्र जी थोड़ा सा दर्शकों ने बता दो कि रैली कटे से शुरू आने वाली है, कितनी बजे से शुरू होगी और कटे तक है वह रैली जानी? रैली यहाँ पहले तो जनसभा है रामसा पीर जी का, पहले बाबा जी के धोख लगा के 12:15 बजे जनसभा होने के बाद नवलगढ़ के शहर से होती हुई रैली अपने नगर पालिका के सामने से, अपने भाजपा कार्यालय के सामने से होती हुई घूम चक्कर से अपना SDM कोर्ट तक रैली जाएगी और बैठे हुए पर्चे दाखिल करेगा। और बाकी अपना पैम्पलेट है जगह आप लोग स्क्रीन पर देख जाओगा, एक अंदर सारी जानकारी है और आपके घर तक एक पैम्पलेट पहुँच जाएगा आप बड़ा 1-2 दिन में। रविंद्र जी थे खुद युवा हो और युवाओं का विशेष कुछ मुद्दा हुई तो थे अभी जनता के बीच में भी रहो, तो के कुछ मुद्दा ही के कुछ परेशानियां ही जो कि युवाओं की तरह समझ में आ रही है और आन अड़ जाए तार पिताजी जीती तो के हिसाब से बन को जो को समाधान करे जाओ? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या तो कांग्रेस सरकार पैदा करी है, वह है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी में सबसे बड़ी समस्या रही है कि पेपर लीक करे हुए, परिवारवाद करे हैं। अब लोगों का घर ED और CBI का छापा पड़ रहा है, अगर फोकट में थोड़ी पड़ रहा है बस सरकार। हाँ, तो वो सबसे बड़ी परेशानी लोग युवा ने बेरोज़गार कर दिया। 19 पेपर लीक माइन हो रखा है, 19 आई एम टॉकिंग अबाउट 19 पेपर लीक्स माइन हो रखा है सब चीज़ एक स्टेट के अंदर जटा है। 19 पेपर लीक हो जाए भी को तो युवा भी मर गया भी तो मतलब अंतरात्मा मर चुकी है एक युवा की। तो बा मैं घूम रही हूँ भी अभी मंठा पड़ रही है कि बेरोज़गारी में। और आप राजस्थान के बाद आप नवलगढ़ में देखा तो युवा ने एक होप उम्मीद मिली कि आपने बैठा गोठड़ा में एक सीमेंट फैक्ट्री आई, तो मैं सोचा कि बान बैठा रोज़गार मिलेगा। लेकिन वर्तमान विधायक भी के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार को काम करे है और परिवारवाद को काम करे है। बैठे कोई मामा को, कोई ताऊ को, कोई भाण को, काटा किन किन लगा रखे है। लेकिन नवलगढ़ का एक युवान भी कौन लगा रखे हो बैठा है, गोठड़ा को एक युवान भी कौन लगा रखे हो बैठा है।
सिर्फ राजनीति को काम कर रखे हो बेटा, और कोई लेने देने को नहीं। तो आपा अगर परिवर्तन तो देखो दिख निश्चित है, परिवर्तन होने के बाद अठे युवाओं के लिए आप रोज़गार को सबसे बड़ो रोज़गार मेलो लगाया जाओगे, और रोज़गार की नई आप तकनीका जखी है, या फिर आप कह दो कि बीजेपी सरकार है ना बहुत सारी युवा संबल योजना मतलब ये सब काट रखी है, तो वह सब आप करेंगे एक साथ। रविंदर जी, मेले की बात करी तो एक पशु मेलो भी हो जो नवलगढ़ में लाग्या करतो, और जो पशु मेले के लिए नवलगढ़ एक तरह से जाना जाया करतो, पुरानी जगह धरोहर ही बन के लिए नवलगढ़ जानो जातो, कठे न कठे मन यहाँ लाग रहा है कि ये सारी चीज़ खत्म होती जा रही हैं। पुराना जगह पशु मेलो लागते हो वो अपना बदराना जोड़ में लागते हो, और आज भी बदराना जोड़ ना देखो तो आप पहचान कर पाओ। मैं काल परसों जा रहे हो तो मैंने एक बोले रविंद्र जी वो है वो बदराना जोड़, तो मैं यार तो खेती हो रही है, तो वो एक आदमी बैठा माइन लाइन बदल रही हो, बोले देख लो ठाकुन पड़ रही होगी वो बदराना जोड़, इस हिसाब से कब्जा होगी अभी पर तारबंदी करके खेती कर रहे हैं लोग। तो जबकि नवलगढ़ की एक धरोहर ही वास्तुकला है या चित्रकला है या फिर कुछ भी बोल लो, हेलियाँ फूट रही है, तो ये जबकि नवलगढ़ की पुरानी धरोहर ही अन सब ने ख़त्म कर दिया गया है। और भाई सिर्फ भ्रष्टाचार सिर्फ रिपा को काम कर रखे है, मैं तेरा कर दूँगा मैं तेरा बा कर दूँगा, अति राजनीति फैला हुआ है, कोई विकास की पूरा नवलगढ़ फूटे पड़े है। आप अंदर जाके देखो, आप सब मीडिया आप लोकतंत्र की आवाज़ मतलब स्तंभ कहो जाओ मीडिया ने, तो आप सब दिखाओ जनता ने, और आई उम्मीद करूँ आप सबसे कि आप हमेशा दिखाओगे लोगों ने सच्चाई देखी है। अभी तो जनता के बीच में रह रहे हो तो विक्रम जी के लिए लोगों के मन में के जो भाव है वो नज़र आ रहा है। प्रेम के अलावा मन तो और कुछ की कौन दिख रही हो, सिर्फ प्रेम और एक उम्मीद कि हाँ कि एक जगह है बदलाव करेगा और ये नवलगढ़ में विकास करेगा। तो अपने साथ समाज सेवी राजू जी जाखड़ यहीं पे भी मौजूद ही, तो राजू जी से भी बात कराना। राम 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 जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विक्रम सिंह जी जाखल हैं जो भाजपा प्रत्याशी हैं, जो भाजपा की पार्टी ने उन पर विश्वास करके टिकट दी है और वो चुनावी मैदान में हैं। तो 2 तारीख को वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। 2 तारीख को पहले रामदेवरा चौक रामसा पीर के मंदिर में एक बहुत ही बड़ी जनसभा होगी, मेला लगेगा जो रामसा पीर के हर साल जो मेला लगता है, अब की बार वो मेला दोबारा लगेगा। और उसके बाद में एक बहुत ही बड़ी विशाल रैली के रूप में वहाँ से पैदल चलते हुए मुख्य बाज़ार से होते हुए नगर पालिका के सामने से होते हुए घूम चक्कर होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुँचेंगे। और मैं सभी नौजवान यूथ से अपील करना चाहता हूँ, 36 कौम के सभी मेरा युवा भाइयों से, सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 2 तारीख को इस परिवर्तन का जो होम हो रहा है उसके अंदर सभी आहुति देने के लिए ज़रूर पहुँचें। जैसे थे भी जनता के बीच में रोक की कुछ समस्या ही जनता की समझ में आई और जय विक्रम जी चुनाव जीते ही तो की हिसाब से उनको समाधान आप देख का। विक्रम जी जाखल हैं जो मेरे गांव से ही है, मैं भी जाखल गांव से ही हूं और वो मेरे बड़े भाई के रूप में हैं। विक्रम सिंह जी जाखल का एक मेरे ग्रामवासियों ने एक नाम और रख रखा है, पोदार। तो आज जो पोदार है वो न तो कोई कास्ट है और न कोई उपनाम है। पोदार अपने बूढ़े बुजुर्ग उस आदमी को कहते थे जो मतलब मुट्ठी भैंस के दान देता था, उसको पोदार कहते थे। तो मतलब ये पोदार हमारा विक्रम जी का नाम इसलिए रखा है कि वो इनके पास में कोई भी पीड़ित व्यक्ति, कोई भी दुखी व्यक्ति आधी रात को जाके कभी भी इनको याद करता था तो ये बंद मुट्ठी करके उनकी मदद करते थे। मतलब इसलिए हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने इनका नाम विक्रम पोदार रखा था। ये बहुत ही भले इंसान है और बहुत ही मतलब लोगों की जो दुख में होते हैं, जो गरीब बहन बेटियों की शादी होती है, कोई बीमार होता है, कोई पीड़ित होता है, सबकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और अब की बार नवलगढ़ की जनता ने इन पे आँख मीच के विश्वास किया। जो जहाँ पे हम जाते हैं हमारे को जो लाड प्यार मिलता है, उस लाड प्यार के चक्कर में हम सो नहीं पाते। रात को 3 बजे तो सोते हैं, सुबह 6 बजे वापस उठ जाते हैं। मतलब कि कब जाके उन जनता से रूबरू हो गए, कब उनसे मिलेंगे, इतना लाड प्यार है कि आप मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो विधायक जी नवलगढ़ के जो विधायक जी हैं राजकुमार जी शर्मा, उनको मुँह की खानी पड़ेगी। उन्होंने जितनी गुंडागर्दी, जितना भ्रष्टाचार यहाँ पे फैलाया है, किसानों की ज़मीन खा गए, बदराना जोड़ा खा गए, लोगों का रोज़गार खा गए। आज ये चाहते ना तो नवलगढ़ में और ये जो सीमेंट फैक्ट्री खुली है इसके अंदर लाखों युवा नौकरी लग सकते हैं। तो लाखों युवा जो बाहर की जनता पड़ी है, क्या पता कहाँ के पड़े हैं। और लाखों युवाओं के जो साधन है यहाँ पे, जैसे कैंपर गाड़ी है, पिकअप गाड़ी है, ट्रैक्टर है, बुलेरो है, डंपर है, स्कॉर्पियो है, लाखों साधन ट्रैक्टर है, मतलब यहाँ पे किराए लगे हैं। तो यहाँ के किसानों के वारे न्यारे हो जाते। पर उनकी नीयत एक थी कि भाई यहाँ के जो किसान अगर मजबूत हो गए, रोज़गार लग गए, नौकरी लग गए, तो ये अपनी जो
अपना दबाव, इस दबाव से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इनको कमज़ोरी में रखने हैं। किसानों की ज़मीन बिकवा दी, काफ़ी लोग यहाँ से घर से बेघर हो गए। यहाँ के जो हमारे भाई थे, हमारे साथ रहते थे, वो उन पता ही नहीं है, कोई बीकानेर चला गया, कोई चूरू चला गया, क्या करें। और फिर ये लोग बाग ये कहते हैं, इनके कार्यकर्ता ये कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से ज़मीन बेची है। अपनी मर्ज़ी से ज़मीन नहीं बेची है, उन लोगों को प्रेशर में लाके और उनकी ज़मीनें छीनी गई हैं, जिनके मतलब कनेक्शन काट दिए, लाइट के कनेक्शन काट दिए, बिजली के पानी के कनेक्शन काट दिए। उनके जो घरों पे कच्चे रास्ते जाते थे उनमें सीमेंट फैक्ट्री की वो खाइयाँ खुदवा दी गई, उनके मुकदमे डलवा दिए गए। पुलिस थाना इनके घर का था, एसडीएम थाना इनके घर का था, एसपी इनके घर का था। रोज़ रोज़ वहाँ पे पुलिस जाती थी, उनको मुकदमों की धमकी देती थी। इतने प्रेशर में लाके उन लोगों से ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो गए कि भाई आखिर अपने को क्या करना है, ये ज़मीन बेचो और यहाँ से निकलो। जिन किसानों ने वहाँ पे हिम्मत करके वो रुके रहे और इनसे लड़ाई लड़ते रहे, और उनमें जो हमारे किसान भाई हैं, मतलब बिरोड़ से प्रताप जी पूनिया जो पंचायत समिति सदस्य हैं, एक विजेंद्र जी सुंडा हैं, एक राजीव जी कटेवा हैं, मतलब जो काफ़ी किसान लोग हैं, इन्होंने उस आंदोलन में दिन रात भूखे प्यासे रह के उन किसानों का साथ दिया। और वही ज़मीन जो विधायक जी ने 6-6, 7-7 लाख रुपए में बिकवाई थी, वही ज़मीन अब 26 लाख रुपए बीघा में बिकी है। और हम अगर विक्रम जी चुनाव जीत जाते हैं, और जीत तो 100% है, जीत जाते हैं, राज में भागीदारी होती है, उस दिन हम उस लड़ाई को और बड़ी करेंगे और उस लड़ाई को दोबारा लड़ेंगे। जिन किसानों की ज़मीन प्रेशर में लाके सस्ते भावों में खरीदी गई थी, छीनी गई थी, उस किसानों को दोबारा से वही रेट दिलवाएंगे जो अब किसानों को रेट मिली है। और इस नवलगढ़ में जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री चलेगी तो बाहर का कोई वो इसमें नौकरी करने का सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी लोकल विधानसभा की, और जो साधन लग रहे हैं वो लोकल विधानसभा के लगेंगे। पर मैं जनता से अपील यह करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई लड़ने के काबिल तुम विक्रम जी को बनाओ, तब ये लड़ाई लड़ी जाएगी और आप सबकी जीत होगी। जी कि 2 तारीख के रेले की आप बात कर रहे हैं कि कुछ उम्मीद है जी कि युवाओं से कर रहे हैं और पूरी नवलगढ़ की जनता से आप कैसा? उम्मीद तो हमारी बहुत बड़ी है। उम्मीद तो इतनी है कि भाई जैसे वाहनों की बात करो तो इधर सिक्कर तक जाम लग जाएगा, इधर झुंझुनू तक जाम लग जाएगा, पूरी तहसील में जाम लग जाएगा। और वो मेला इतना विशाल मेला लगेगा कि भाई लोग सोच भी नहीं सकते। और सबसे बढ़िया कि जनता इस उत्साह में है कि 2 तारीख को विक्रम जी को बधाई देने के लिए, प्यार मान सम्मान देने के लिए कितनी भीड़ उमड़ेगी, उसको देखने के लिए लोग बहुत आएंगे। ये तो आप पहले भी देखी कि जब विक्रम जाखड़ ने टिकट मिली ही तो एक रैली नहीं, एक बहुत बड़ो रेलो मैं कहूँगी कि नजर आया, तो कि वो एक तरह से आप कैसा कि परिणाम ही है चुनाव को। वो परिणाम है, 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। विरोधी जो सो जाएंगे कम्बल ओढ़ के कि भाई अब इससे आगे क्या करना है। सबसे ज़्यादा पहले तो उनकी हिम्मत उस दिन, जिस दिन विक्रम जी टिकट लेके आए थे, उस दिन मैं तो नहीं था, मेरे घर पे प्रोग्राम था, शायद आप ही प्रोग्राम में पहुंचे थे। पर जो मैंने वीडियो देखे, जो लोगों सुने, सिक्कर तक जाम लग रहा था और लाड प्यार देने वाले उमड़ रहे थे, उससे 4 गुना अधिक 2 तारीख को मेला भरने वाला है। और हमारा चुनाव 2 तारीख को हो जाएगा, ये निश्चित है। लोगों ने अभी से सबको निमंत्रण देने चालू कर दिए गाँव में, और गाड़ियाँ साधन सब ने, मतलब जो काम है वो कि भाई जो काम है पहले व्यवस्थित कर लो, उस दिन अपने को फ्री रहना है। और उस परिवर्तन के जो होम होने वाला है, उस होम में अपने को आहुति देने के लिए सबको पहुंचना है। जी राम राम थारा सारा चैनल दर्श करना राम राम। मारो नाम जयंती वील है जी, वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 15 गणेशपुरा से, चेयरमैन प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मैं भी वार्ड सा हूँ जो कड़े भी बड़े कांग्रेस कौन जीती है, हमेशा बटे बीजेपी जीती है जी। सारा दर्श का ने यही है, नवलगढ़ ने वो बर्बाद कर दी हो। एक भी तो हवेली कौन छोड़ी, शमशान को नहीं छोड़ो, जोड़ा कौन छोड़ा, कुआ बावड़ी कौन छोड़ा, साका खुजरा कर दिया, एक क्या नहीं कौन छोड़ी। अब जनता बदलाव चाह रही है कि कहाँ भी आंको तो 2 तारीख ना आगाज हो जाएगा। 2 तारीख ने यहाँ का बोरिया बिस्तर समझ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि भाई आंको वो गोए गए लो। नामांकन दर्ज करवाते ही के चुनाव नामांकन से ही मालूम पड़ जाएगा, ब्याह मारना आना जाना कभी नहीं मालूम पड़ जाए है कि भाई हाँ वो है काम, बयान बैठता ही आए तो आंको तो यहाँ समझ लो फिट है काम। अब की बार पार्षद भी होते के कुछ समस्या है जो कि कांग्रेस से मैं कहूँगी कि परेशान खाली वो आपको विकास करे, चाहे आर्थिक विकास समझ लो, चाहे पारिवारिक विकास समझ लो,
चाहे जनसंख्या विकास समझ लो, आपको विकास करियो, आपको परिवार बढ़ाए और कुछ ही को नहीं करियो अभी नवलगढ़। जनता के बीच में भी ते रहो, पार्षद ते हो, तो काफी लोगों से ते जुड़ रहा हो, तो के कुछ लोगों को अब की बार नवलगढ़ में के बहुत- परिवर्तन पूर्ण रूप से चाहे। बहुत बढ़िया रुझान है, 70,000 वोटा से जीतांगा। बीजेपी को आज़ादी के बाद में विधानसभा में पहली बार खातों खुलेगो, और वो भी रिकॉर्ड मता से, रिकॉर्ड मता से। कि एक तरफ वो शासन आप नवलगढ़ में कहा तो यो के एकदम से अब की बार खत्म होना खत्म है कि दुकान सल्ट की है अब की बार, ठीक है, दुकान सल्ट की है। बहुत 15 साल हो गए मूर्ख बनता, 15 साल होगी कि दुकान सल्ट की है। थारा चैनल का माफिक सबसे अपील करा क्षेत्रवासियों से कि 2 तारीख ने 12:15 बजे रैली रवाना होगी रामदेवरा से एसडीएम कार्यालय के लिए। तो हाथ जोड़कर विनती है, सब बड़ी संख्या में पधारे। रामम जी थोड़ा परिचय दे। मैं अब्दुल रहमान, मुस्लिम समाज अध्यक्ष जाखल। हाँ तो की कुछ अपील है जो कि 2 तारीख की रैली के लिए तय करना चाहो? जी, मेरी युवाओं से ये अपील है कि जितने भी युवा इस चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, सब मेरी बात को एक गहनता से लें, और जो 2 तारीख को रामदेवरा चौक से जो रैली आरंभ होगी, उसमें मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर, वो एक रैली नहीं होगी, वो एक रेला होगा, और वो देखने लायक होगा। और वो 2 तारीख को ही ये हमारे जो पूर्वज हमें बता रहे थे कि 2 तारीख को ही नतीजा आ जाएगा। ये सही बात है कि 2 तारीख को चुनाव का नतीजा आ जाएगा। तो ते देखा आप ये जाके कार्यकर्ता जो कहा से भी बात करी, रविंद्र जी जाखड़ से भी आप बात करने की प्रयास करा, और जो को 2 तारीख ने नामांकन सूची में विक्रम जी जाखड़ अपना नाम दर्ज करवाने जा रहे हैं। रामसा पीर को आशीर्वाद लेके रामसा पीर दरबार से जो कि रैलियाँ शुरू होएगी और मेन मार्केट से होते हुए एसडीएम कोर्ट तक पहुँचेगी। जो को यो निमंत्रण पत्र है यो थाने स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा है जो कि रैली नहीं रेला में आके आशीर्वाद जो को दे मिला। हाँ, अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।